Hello friends, good morning. Now our today's topic is essential of effective communications, or we can say 8 C's of communication. ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, खासकर हमेशा एक साल रिपीट करके या ऐसे। नाउ तो आज हम लोग शुरू करते हैं इफेक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। या एग्जाम में ऐसे भी करके आ सकता है 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सो we start with the topic. Now, essentials of effective communication, या हम इसे कह सकते हैं 8 C's of communication। जी, किसी भी तरह का लर्निंग या किसी भी तरह का बिजनेस कम्युनिकेशन, कहीं भी आप कुछ पढ़ते हो या कुछ आ, किसी भी तरह का लर्निंग हो या फिर कोई बिजनेस कम्युनिकेशंस हो, इन सब में कुछ प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। और इन प्रिंसिपल्स को बेसिकली 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इन प्रिंसिपल्स को मेनली 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। 8 C must be followed by every business entity and individuals so that workplace communication can be effective। मतलब इस 8 C को हर इंडिविजुअल या फिर एवरी बिजनेस एंटिटी को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्साइज। कॉन्साइज मीन्स कॉन्साइज मीन्स दैट आप अपने मैसेज को जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में बता सको वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। मीन्स ऐसा ना हो कि एक छोटे से बात को बहुत बड़ा बनाकर बताया जाए। जो भी बड़ा से बड़ा मैसेज भी है वो कितना कम से कम में कम से कम वर्ड का यूज करके उसको मैसेज को कन्वे किया जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्साइज। अब कम से कम करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसमें से कुछ मैटर छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। मतलब सारा चीज हो, सारे मैसेजेज हो, लेकिन जितना कम से कम वर्ड में कॉन्साइज वे में उसको किया जाए तो वो एक अच्छा मैसेज माना जाता है। नाउ अगर आप छोटे से बात को ज्यादा बढ़ाकर बोलोगे तो फिर वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। नाउ नेक्स्ट है क्लियर। कोई भी मैसेज हो उसका क्लियरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैसेज क्लियर ना हो तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन का चांसेस रहता है। दैट मीन्स कि जो भी मैसेज आप या आइडिया या थॉट्स जो भी आप बता रहे हो सामने वाले को, जो आइडिया हो या थॉट्स हो या जो भी चीज हो, वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे हो एज इट इज समझ में आना चाहिए। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट। अब चाहे जो भी मैसेज हो वो करेक्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऑडियंस सही चीज सुनना चाहते हैं। यानी आप जो बोल रहे हो उसका करेक्टनेस हो। अगर उस चीज का जो भी बात आप कह रहे हो या जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी आप फैक्ट्स या आइडिया बता रहे हो, अगर वो करेक्ट नहीं है तो कोई भी सामने वाला उस पर ज्यादा इम्फेसिस नहीं करेगा या ज्यादा ध्यान नहीं देगा। यानी आपके जो भी मैसेज हो वो करेक्ट होने चाहिए। करेक्टनेस, अगर आप उस मैसेज के साथ उनके कुछ प्रूफ दे सको तो ज्यादा बेहतर है ना। अगर आपका मैसेज ज्यादा करेक्ट रहता है तो फिर ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, ऑडियंस का भी और स्पीकर का भी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट रेफर्स टू द आइडिया ऑफ बीइंग क्लियर एंड पार्टिकुलर। मतलब जो भी आपका आइडिया हो या थॉट हो, क्लियर तो होना चाहिए, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देख चुका है। और पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब उन चीज के लिए, मतलब ऐसा हो कि हम
कुछ टेक्निकल चीजें बताने के लिए बुलाए हों या टेक्निकल इंफॉर्मेशन देना हो, वहां पे हम किसी दूसरे तरह का बात कुछ न्यूज बताने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जिस तरह का मैसेज हो, जो भी मैसेज देना हो, जिससे रिलेटेड मैसेज हो, वो हमारा एकदम क्लियर और पार्टिकुलरली उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का फजीनेस नहीं होना चाहिए। आपके आइडिया में करेक्टनेस तो, कॉन्क्रीटनेस ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। कॉन्क्रीटनेस का मतलब हुआ कि आप उसमें मैसेज में जो जिस चीज का इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अगर उसमें कुछ फिगर्स हो या फैक्ट्स हो, तो और आपके आइडिया को बूस्ट करता है। फिगर्स या फैक्ट्स का मतलब क्या होगा? फिगर्स जैसे मान लो किसी चीज का नंबर हो, हम कह रहे हैं कि लोग, इतना लोग ऐसा चाहते हैं, तो फिर आप एक समराइज बताओ, परसेंटेज, इतना परसेंट लोग इस तरह से काम करते हैं, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब कोई भी मैसेज हो या आपका आइडिया हो, कंप्लीट तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आधा अधूरा मैसेज आप दिए और वो बाद में नुकसान करे या बाद में ठीक से समझ में नहीं आए। यानी जो भी मैसेज हो वो कंप्लीट होना चाहिए। जिस चीज के बारे में बता रहे हो, अगर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो, तो फिर उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा बताएं और फिर शांत हो गए। जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेज, जो भी आइडिया आप दे रहे हो, वो कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर उस मैसेज का, उस अगर वो मैसेज आपका कंप्लीट है, तभी वो यूजफुल भी है और तभी उसका इम्पोर्टेंस भी रहेगा। यानी आपका मैसेज आना हो, ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी भी तरह का डाउट का, इट लीव्स नो रूम फॉर डाउट, मतलब किसी भी तरह का डाउट नहीं आना चाहिए माइंड में। अगर कोई रीडर है हमारा या ऑडियंस है, तो उस ऑडियंस को या रीडर को किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी उसका डाउट हो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी मैसेज अगर हमारा कंप्लीट रहेगा तो फिर उसके सारे डाउट्स उसमें कवर हो जाएंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट आ गया रीडर के दिमाग में या ऑडियंस के दिमाग में, दैट मीन्स कि आपका दिया हुआ मैसेज कंप्लीट नहीं है। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्टियस। कॉर्टियस का मीन्स, जब भी कोई मैसेज किसी को हम देते हैं या कहीं से भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहां पे ऑलवेज रेस्पेक्ट दिखना चाहिए अदर्स के लिए। बाहरी लोगों के लिए, जिनके जिनसे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप, अगर कोई रीडर को रेस्पेक्ट मिलता है, या आप अगर कुछ बोल रहे हो, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, और उस कम्युनिकेशन में अगर आपने कुछ रिस्पेक्ट देकर आपने बात किया, तो आपकी बात का महत्व कुछ ज्यादा होता है। द इंडिविजुअल्स व्हाइल सेंडिंग द मैसेज, मैसेज शुड बी पोलाइट, सिंसियर, इंथुजियास्टिक एंड रिफ्लेक्टिव। इन चारों चीजों को ध्यान में अगर रखते हैं तो कोर्टियस रहता है हमारा मैसेज। जैसे पोलाइट होना चाहिए, एकदम पोलाइट वे में, सिंसियरली, जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक पे वो इंथुजियास्टिक, एकदम इंटरेस्ट जगा कर रहना चाहिए, एंड रिफ्लेक्टिव, यानी किसी सामने वाले पे वो असर करे। तो ये हमारा कोर्टियस, कोई भी मैसेज होता है वो कोर्टियस होना चाहिए। यानी उसमें जो भी वर्ड आप बोलो, उसमें सामने वालों के लिए रेस्पेक्ट दिखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी मैसेज हो दैट सेंड शुड बी लॉजिकल, एंड दैट इज वाई कोहेरेंट कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर हमको, हमने जो भी चीज किया, जो भी कम्युनिकेशन किया, जो भी मैसेज दिया, वो लॉजिकली सही होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी कुछ भी उठा के कुछ भी बोल रहे हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसका कुछ मतलब आना चाहिए, उसका कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो इसे हम लोग कोहेरेंट बोलते हैं। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि अगर आपका मैसेज कोहेरेंट है, तो वह उन्हीं चीजों से रिलेटेड है जिन चीजों को ऑडियंस आपका सुनना चाह रहा है, या जिस तरह का है। Now, the only they are able to convey the main idea of the message. अगर आपका मैसेज कोहेरेंट होगा, तो आप एग्जैक्ट वह मैसेज दे पाओगे ऑडियंस को, जिस मैसेज के लिए वो बैठा है, या जो मैसेज वो आपसे लेना चाह रहा है। Now, all points that you have mentioned should be relevant to the topic and connected. जो भी पॉइंट्स या जो भी चीज आप बताओ, वो रेलिवेंट टू टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जिस टॉपिक का मैसेज, जिस
टॉपिक का इंफॉर्मेशन आप अपने ऑडियंस को दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन। मींस जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि मुझे जैसे बोलना है वैसे बोलूंगा या मुझे जिस तरह से मैसेज देना है वैसे दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने ऑडियंस के व्यू पॉइंट्स को समझना चाहिए, उनके बैकग्राउंड को समझना चाहिए। सपोज अगर कोई ऑडियंस हमारे पास आया और वो ऑडियंस इलिटरेट है और हम उसे टेक्निकल वर्ड समझा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी ऑडियंस है उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो क्या जानना चाह रहे हैं, वो कितना पढ़े लिखे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, ये सारे वो किस इलाके से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए। और ये उसके हिसाब से आप मैसेज तैयार करोगे तो मेक एन अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई योर ऑडियंस, तब आप अपने ऑडियंस को सेटिस्फाई कर पाओगे, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझोगे, उनके इमोशन को समझोगे और उनके प्रॉब्लम को समझोगे। इतना सब कुछ होगा तो आपका कोई भी ऑडियंस आपके कम्युनिकेशन को एड्रेस करेगा, कंसीडर में लेगा। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। ये जिसे 8 C's के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपको 8 C's भी पूछा जा सकता है या 7 C's भी पूछा जा सकता है। तो अगर 7 C भी पूछा जाता है तो लगभग इन सारे को लिख सकते हो, इसमें से किसी एक पॉइंट को आप जोड़ सकते हो। तो मोस्टली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही है, इसलिए आप इसका प्रिपरेशन कर लो। एटलीस्ट आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो बाकी की चीजें आप खुद से लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन या बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या बैरियर्स होते हैं, क्या क्या बैरियर्स का मतलब होता है, क्या क्या रुकावट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नाउ वन बाय वन इस रुकावट्स को देखते हैं हम लोग। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, तो किसी भी कम्युनिकेशन में एक्चुअली कोई भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल बैरियर्स होते हैं, अलग अलग तरह के बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स कहने का मतलब रुकावट, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं हो पाए। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब होता है, लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब होता है लैंग्वेज का बैरियर। ये इसे हम लोग मेन बैरियर भी बोलते हैं। जैसे मान लो अगर सामने वाला जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज हम नहीं जानते हो तो किसी भी तरह से हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन करने का सबसे मेन टूल होता है हमारा लैंग्वेज। किसी भाषा में ही, किसी लैंग्वेज में ही हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं। तो अब सवाल ये है कि अलग अलग रीजन में, मेजर रीजन हैड इट्स ओन लैंग्वेज, अलग अलग रीजन में या अलग अलग जगह पे लोगों के अलग अलग भाषाएं होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेज होते हैं, अलग अलग वर्क प्लेसेस पे डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्किल्स, मतलब कि अलग अलग लोगों के, अलग अलग एम्प्लॉयज के अलग अलग स्किल्स होते हैं। किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, किसी का कमजोर होता है, किसी का हिंदी ज्यादा अच्छा होता है, किसी कोई कोई लैंग्वेज जानता है। तो अगर आप लोग एक सेम लैंग्वेज स्टेप पे नहीं हो तो फिर कम्युनिकेशन में कुछ रुकावट हो जाता है। जैसे आप अगर हिंदी में आप बहुत अच्छा बात करते हो और किसी से अगर इंग्लिश में बात करना हो तो थोड़ा सा आप सारे बात को नहीं समझा पाओगे ढंग से। तो ये चीजें होते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इशू। ये साइकोलॉजिकल इशू जो होता है दैट मे बी वेरियस। जैसे कभी कभी क्या होता है साइकोलॉजिकली आप पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। मान लो आप किसी से बात करते हो, अगर वो आपसे सीनियर है, जैसे सपोज करो आपको प्रिंसिपल से बात करना है, डीएम से बात करना है, तो इंटरनली थोड़ा सा आपको फियर लगेगा, डर लगेगा, भाई कैसे बात करें उससे, थोड़ा प्रॉब्लम। तो उस
चीज में भी आप अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से नहीं रख पाओगे। स्पीच डिसऑर्डर्स कुछ ऐसे होते हैं कि बोलते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे कुछ हकलाना या कुछ इस तरह का फोबिया, जैसे बोलने में दिक्कत होता है। या फिर कभी कभी आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो, जैसे आपको अगर लग जाए कि सामने वाला आपसे कुछ अलग क्वालिटी रखता है, जैसे वो कुछ बोल रहा है, आपको लग जाए कि इसे बहुत नॉलेज है, तो फिर आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। आपको लग जाए ये बहुत धनी मनी है, बहुत एडवांस है, तो उस केस में भी आप बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाओगे उससे। तो ये सारे कंडीशंस कहलाते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नाउ नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि जिनसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो इमोशनली उस समय उनका माइंडसेट कैसा है। मतलब बहुत जगह पे ऐसा होता है कि इमोशनली बहुत सारे लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं, बहुत सारे लोग इमेच्योर होते हैं। किसी भी बात का हो सकता है आपने कुछ गलत बात ही बोला, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उन्हें बर्दाश्त कर लेंगे, चलो ठीक है बोल दिया हटाओ कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको उठपटांग रिएक्ट कर जाएंगे। तो दिक्कत ये होता है कि इमोशनली आप कितना मैच्योर हो, पर्सन कितना मैच्योर हो। क्योंकि जब आप बातचीत करते हो तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपके माइंडसेट से मैनेज करता हो सकता है पहले से उसके पास कुछ डिफिकल्टीज हो, पहले से वो गुस्से में हो, पहले से फ्रस्ट्रेशन हो उसके पास। तो उन केसेस में अगर आप उनसे कुछ बात करोगे, कुछ अच्छा चीज पूछोगे, अच्छा बात करने जाओगे, हो सकता है वो कुछ उल्टा जवाब दे दे। तो इस तरह के बैरियर्स को हम लोग इमोशनल बैरियर कहते हैं। तो इसमें भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमोशनली आप अटैच नहीं हो पा रहे हो। कोई गुस्से में है, कोई खुशी में है, कोई दुख में है, और आप जिस तरह का बात बोल रहे हो वो नहीं समझ पाएगा, कुछ गलत रिएक्शन कर देगा। इसे बोलते हैं हम लोग इमोशनल बैरियर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स का मतलब क्या होता है, फिजिकली जहां पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पे हो हल्ला तो नहीं हो रहा है वहां पे, लाइक दे इंक्लूड बैरियर्स लाइक नॉइज, वहां पे हल्ला तो नहीं हो रहा है, ज्यादा आवाज तो नहीं आ रहा है, गेट बंद रहेगा तो इको नहीं आ सकता है, फॉल्टी इक्विपमेंट हो सकता है, आपका माइक अच्छा नहीं हो, या आप जिस चीज का यूज करके बोलना चाह रहे हो वो डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रहा हो, आपका केबिन बंद हो, इस तरह के कुछ बैरियर्स आ सकते हैं। बहुत बड़ा ऑफिस हो, केबिन बंद हो, तो इन चीजों में भी आपका कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कल्चरल बैरियर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो ग्लोबलाइज्ड होता है, हर सभी लोगों के लिए होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं कि अलग अलग कल्चर के लोग आए रहते हैं। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो डिफरेंट कल्चर होने की वजह से आ, बहुत सारा बातचीत करने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, सोसाइटी पे का स्टाइल, वो सब अलग हो जाता है। उनका ड्रेसिंग अलग होगा, उनके रिलीजन्स अलग हो सकते हैं, फूड अलग हो सकते हैं, ड्रिंक्स अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से बातचीत करने में कुछ प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको सेम कल्चर के लोग मिले तो आप उनसे जितना कंफर्टेबली बात कर पाओगे, डिफरेंट कल्चर के लोगों से आप उतना कॉन्फिडेंसली बात नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या होता है कि अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कौन किसे रिपोर्ट कर रहा है, आपके ऊपर होंगे, बॉस होंगे, मालिक होंगे। अगर हो सकता है आप कंपनी के ऑनर से बात करने जाओ तो वहां पे उतना फ्रीली आप बात नहीं कर पाओ, मैनेजर से बात करने जाओ उतना फ्रीली बात नहीं कर पाओ जितना आप अपने कोऑर्डिनेट से या सब ऑर्डिनेट से बात कर पाओ, जितना आप अपने बराबर वाले से बात कर पाओ। अपने से सीनियर लोगों से आपको बात करने में प्रॉब्लम हो सकता है, या अपने से जूनियर लोगों से बात करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे अप्रोप्रिएट ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण ये बैरियर्स हो सकते हैं। नाउ एक दो और पॉइंट्स हैं, और भी कुछ बैरियर्स हैं, लाइक एटीट्यूड बैरियर्स। सपोज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं,
वो इंट्रोवर्ट टाइप के कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत सोशल नहीं होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अपनी बातों में ही नहीं करते हैं, लोग अपने धुन में मग्न रहने वाला। तो उन लोगों से भी आपको बात करने में कठिनाई हो सकता है, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर्स है। कुछ कुछ का ईगो, कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि बहुत सारा ईगो है, तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहेगा कि आप उनसे ठीक से बात नहीं कर पाओ। तो इस तरह के जो चीजें होते हैं वो एक सीवियर स्ट्रेन, बहुत स्ट्रेन पैदा करता है, मतलब टेंशन पैदा कर देगा कि हाँ आप किसी से बात करने का कोशिश कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है, यानी उनका एटीट्यूड आपसे मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर्स मतलब आप, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप किसी को बोल कुछ अलग रहे हो, आपके अपने दिमाग से आप अपने सोच के बोला सही, लेकिन उसे कुछ अलग लग गया आपका बात। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम बोलते किसी और स्टाइल में है, किसी और ढंग से हैं, किसी और मूड में हैं, और सामने वाले को लगता है कि ना ये कुछ अलग ही बोल रहा है। कुछ जैसे हम किसी से मजाक के मूड में कुछ बोल देते हैं, उसको लगा कि अरे ये तो सीरियसली बोल दिया मुझे। तो इस तरह की चीजों का जो सुनने वाला है, जो ऑडियंस है आपका, वो अपने हिसाब से परसेप्शन बना लेता है। तो इन केसेस में भी आप बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो इसे हम लोग कहते हैं परसेप्शन बैरियर। ऐसे ही एक दो और बैरियर्स हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। नाउ नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब कुछ डिजॉर्डर्स या फिर डिजीज, जैसे मान लो किसी को कम सुनाई देता हो, तो भी आप उनसे बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। हो सकता है किसी का आवाज अच्छा नहीं हो, कोई हकलाता हो, तो भी आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब फिजियोलॉजिकली वो कम्युनिकेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉट अ क्रूशियल, बिकॉज इन चीजों को कंपनसेट किया जा सकता है, इन्हें रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब सिंपल सा मतलब है कि आप अगर अलग अलग टेक्नोलॉजी के दो लोग हों, जैसे मान लो आप कंप्यूटर पढ़ते हो, तो कंप्यूटर पढ़ने वालों से आप जितने अच्छे से बात कर पाओगे, एक डॉक्टर से या किसी और वकील से, किसी और फील्ड के लोगों से आप उतना फ्रेंडली बात नहीं कर पाओगे, इसलिए कि वो अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करेगा और आप अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कम्युनिकेशन करोगे। तो इस तरह का अगर आप सेम टेक्नोलॉजी ग्रुप में हो, तो फिर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है आपका कम्युनिकेशन। अगर टेक्नोलॉजी भी अलग अलग है, तो आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे हमारे हमारे कम्युनिकेशंस के बैरियर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स में आते हैं। तो इन्हें आप देख लेंगे एग्जाम से पहले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में या अभी के समय में टेलीकम्युनिकेशन का बहुत ग्रोथ हुआ, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ग्रोथ हुआ, कंपटीशन भी बहुत बढ़ा, कम्प्लेक्सिटी भी बहुत बढ़ा प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्शन का। तो इसी के हिसाब से कम्युनिकेशन का भी इम्पोर्टेंस, जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगा। कॉर्पोरेट, आप अगर एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ कोई भी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, मतलब मैनेजर हो या ओनर हो, तो वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली, वो एबल होने चाहिए इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, किससे, अपने सुपीरियर से या अपने कलीग्स से, या अपने डिपार्टमेंट के कलीग से, या दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से, या फिर अपने सबऑर्डिनेट से। अगर इन सब में वो ज्यादा कंफर्टेबल है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, तो फिर उसका कोई भी किया हुआ काम सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे। नाउ
इनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंसेस है, जैसे बेस ऑफ एक्शन, बेस फॉर एक्शन। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए बेस ऑफ इन फॉर एनी एक्शन, मतलब कोई भी काम करना है उसका आधार कम्युनिकेशन ही होता है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी बिगिंस होता है कम्युनिकेशन से। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो कोई कहीं भी कोई भी काम इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला चीज है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग बिकम्स इजी। किसी भी तरह का अगर हमें प्लानिंग करना है, आगे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, किस ढंग से करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है, किस तरह का जॉब करना है, कैसे क्वालिफिकेशंस नीडेड हैं, ये सारे चीजों के लिए अगर आप प्लानिंग करना चाहते हो तो प्लानिंग के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना ठीक ढंग से आप कोई भी प्लानिंग कर पाओगे, किसी भी चीज का प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे जितने भी लोग होते हैं आपस में अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बन सकता है। तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन आपका इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एड्स इन डिसीजन मेकिंग। तो जितने भी जगह से कोई भी मैनेजर कहीं से भी जो इंफॉर्मेशन लेता है और उन इंफॉर्मेशन के आधार पे कोई डिसीजन लेता है, तो इन इंफॉर्मेशन लेने के लिए या जो भी इंफॉर्मेशन उनको जरूरी होता है किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए, उसके लिए कम्युनिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कम्युनिकेशन के आप सही ढंग से कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पाओगे, कोई भी डिसीजन मेक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप। अगर कोई भी चीज, अ कम्युनिकेशन स्किल ब्रिंग मैनेजर नियर टू हिज सबॉर्डिनेट्स एंड एक्सचेंज आइडिया। मीन्स कोई भी लीडर हो या मैनेजर हो, उन्हें अगर अपने सबॉर्डिनेट्स या सबॉर्डिनेट से अपने आइडिया को एक्सचेंज करना हो, कोई प्रपोजल भेजना हो, कोई ओपिनियंस बताना हो, किसी तरह का एडवाइस देना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो इन सारे चीजों में मैनेजर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स पे, या सबॉर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने मैनेजर पे। और ये सब तभी हो पाएगा जब आपका कम्युनिकेशन सही होगा, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन, अगर हम आपसे बातचीत ढंग से करते हैं तो आप मेरी बात को समझ पाओगे और आप उसके हिसाब से रिएक्ट कर पाओगे। आपकी बात को अगर मैं ढंग से समझ पाऊंगा तब मैं आपकी बात का रिएक्शन अच्छे से दे पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा बूस्ट मोरल्स एंड मोटिवेशन। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे अगर कोई इफेक्टिव लीडर होते हैं या मैनेजर होते हैं तो उनके अंडर में जो भी काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हो या वर्कर हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि अरे हमारा मैनेजर इतना अच्छा है, ये कर सकता है। अगर कोई मैनेजर ऐसा है जिनके बातचीत करने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपको उनसे डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। ये सब ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। तो अगर यह मिसअंडरस्टैंडिंग आने के पीछे भी रीजन यही है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, कम्युनिकेशन आपका ढंग से नहीं हो पाएगा, कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, डिससेटिस्फेक्शन आएगा। तो इन सब चीजों से आपका मोरल ढंग का नहीं, अच्छा नहीं हो पाएगा, पुश नहीं हो पाएगा या फिर मोटिवेट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर कम्युनिकेशन सही है तो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। तो उस केस में आपका मोरल भी बूस्ट होगा और मोटिवेशन भी मिलेगा काम के प्रति, तो आप काम भी अच्छा कर पाओगे। तो ये सारे हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के इम्पोर्टेंस है। इसलिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।